हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग प्रायिकता टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके दो पार्ट हो चुके हैं, ये अंतिम पार्ट यानी लास्ट पार्ट होने वाला है। तो जो लोग भी 10th का एग्जाम देने वाले हैं, जो भी 10th में बोर्ड यूपी बोर्ड से हैं, वो इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि स्पेशली उन्हीं लोग के लिए बनाया जा रहा है। और इसके बाद इसमें हम लोग ताश के पत्तों के बारे में डिस्कस करेंगे, किसकी कितनी संख्या होती है, कैसे हम प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपके सामने देखो ये सब मैंने ताश के पत्ते रियल में लिया हुआ है, दिख रहा होगा है ना। तो मैं इससे समझाऊंगा भी, ओके, इसको भी दिखाऊंगा है ना, कौन कितने होते हैं पूरा। पहले आपको आराम से बैठ जाना है। अगर अभी तक आपको बादशाह कितने होते हैं, रानी कितनी होती है, गुलाम कितने होते हैं, इक्का कितने होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये सब दिमाग में नहीं था, तो अब इस क्लास लेने के बाद आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से क्लास में जुड़ जाना है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखना है, मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में ताश के पत्ते। ठीक है, ताश के पत्ते, ओके, बहुत आराम से समझना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा याद रखने में। फिर प्रायिकता से क्वेश्चन बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रायिकता निकालना तो हम बाकी की दो क्लास में सीख चुके हैं, बस ताश के पत्तों को दिमाग में कैसे फिट करना है वो सुनना। देखो, सिंपल सा समझो, एक बड़ा सा समाज है, समाज में लोग हैं, एक बड़ा सा समाज है, उसमें मतलब एक बड़ा सा जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों की जो लोग हैं ना, वो कितने हैं, उस समाज में कितने लोग हैं, तो टोटल लोग जो है वो 52 लोग हैं। कितने लोग रहते हैं समाज में, उस 52 लोग। बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं, बस मेरी कहानी को मस्त तरीके से सुनना है। ठीक है, आराम से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो 52 लोग हैं, बताओ कितने लोग रहते हैं उस समाज में, 52 लोग रहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, समाज में अगर दो कैटेगरी में बांटा जाए तो कुछ काले लोग होते हैं, कुछ गोरे लोग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे गोरे लोग को हटा दो, यहाँ पे लाल गुस्सैल लोग रख लो, कि कुछ गुस्से वाले लोग, कुछ शांत लोग, काले लोग, शांत लोग, मतलब ऐसे बस याद रखने के लिए, कुछ काले और कुछ लाल। लाल यानी गुस्से में और कुछ काले। ठीक है, एक समाज में 52 लोग हैं और 52 दोनों दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जो 52 लोग हैं वो कितने हिस्सों में बटे हैं, दो, एक काले और एक लाल। देखो मेरे पास भी है मार्कर है ना, एक काला और एक लाल है ना, तो ये दो ग्रुप में बटे हुए हैं, तो बांट दे। ठीक है, अब खुद बताओ, अगर ये दो ग्रुप में बटेंगे 52 लोग है ना, तो बराबर बराबर जाएंगे ना, तो 52 का आधा कितना होता है बता दो। आप कहोगे 26। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहोगे 26, बिल्कुल 26 लोग। 26 काले लोग हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे, 26 लोग लाल। देखो मैंने लाल से ही लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। 26 काले लोग और 26 लाल लोग। बताओ समाज में कितने लोग थे, 52 लोग। तो ताश की पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। टोटल ताश की पत्तों की संख्या 52। उसमें कौन कौन कलर, मतलब कौन कौन कलर के समाज में लोग थे, 26 काले थे, 26 लाल थे। तो काले पत्ते कितने होते हैं टोटल, बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कुल, कुल मतलब टोटल, कुल काले पत्ते कितने होते हैं, काले पत्ते बोलो, तो आप कहोगे 26, कहोगे ना 26। मैं बोलूं कुल लाल पत्ते कितने होते हैं, कुल लाल पत्ते कितने होते हैं, जल्दी बता दो। आप कहोगे, बहुत आराम से समझना, सब क्लियर हो जाएगा। मैं सामने पत्ता भी सब रखा हुआ हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिखा के बताऊंगा, बस इस चीज को देखना। ओके, आराम से बैठ जाओ, आराम से, घबराना कुछ नहीं। ओके, देखो 26 कुल लाल पत्ते, ठीक है, काले और लाल समाज में बटे हुए थे दो हिस्सों में, तो 26 बट गए। अब पता है, आपको पता है कि देखना, ये जो 26 लोग थे ये फिर से दो हिस्सों में बट गए। ये जो 26 लोग थे ये फिर से दो हिस्सों में बट गए। कहे कि भैया नहीं नहीं नहीं, हम अपना अलग बनाएंगे समाज, हम अपना अलग बनाएंगे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाई कम रहेंगे, ये भी कहे कि हम भी अलग समाज बनाएंगे भाई अपना, हम भी दो हिस्सों में बटेंगे, बात खत्म। अब इसके बाद नहीं बांटना है, ठीक है, इसके बाद बांटना नहीं है। ओके, ये 26 बोले हम भी बांटेंगे भाई। अब जब भी बटेगा तो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल, इधर 26 का आधा कितना होगा, 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, तो इधर आ जाएंगे 13 लोग। सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिख रहा है सब कुछ क्लियर। और इधर आ जाएंगे 13 लोग, है ना, 13 लोग। तो इसमें भी 26 थे, तो इसमें भी इधर आ जाएंगे 13 लोग। चलो मैं लाल से इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लेना। इधर भी 13 लोग आ जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भाई साहब इधर भी 13 लोग आ जाएंगे, ठीक है, इधर भी 13, इधर भी 13, यानी 13 समाज में बढ़ गए। अब आपको नहीं बांटना है, आपको पता है आप बांटोगे तो आधा आधा हो ही नहीं पाएगा, तो बस यहीं तक बांटना है। बांटने आया,
समाज में कितने लोग थे? 52 लोग, यानी ताश के पत्तों की संख्या 52। फिर वो काले और लाल हिस्सों में बढ़ गए, एक तरफ गुस्सैल लोग थे, एक तरफ काले लोग थे, ठीक है। तो कितने कितने 26 बढ़ गए। फिर 26 में से कहे कि नहीं नहीं हम भी अपना समाज अपना अलग बनेंगे, तो दो दो हिस्सों में बांट दिए उनको भी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देखना बस आपको सुनना है, याद कुछ नहीं करना है, सब समझ में आ जाएगा। अब देखना ये जो 13 लोग थे, 13 लोग, इसमें ये जो 13 लोग थे इनका समाज किस शेप का था, जरा शेप समझ लेना। ये जो 13 लोग थे ये किस शेप के थे? देखना ये थे इस शेप के, मैं बना लेता हूं एक इस शेप के, ऐसे बना लो, देखना मैं बना रहा हूं, ठीक है। इस शेप एक ये हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये इस एक था ऐसे, ऐसे, ठीक है, देखना अच्छे से। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं, ओके। शेप देख लेना, अभी याद भी हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, यानी 13 लोग में ये शेप के भी थे, तो ये काले हैं ना, तो काला होगा, ये काले से कर दो, ठीक है। देखना अभी नाम पे नहीं जाना है, आराम से बस देखते रहो, ठीक है। और इसमें जो थे ये जो 13 लोग थे ये एक ऐसे थे, ठीक है, और एक 13 लोग इसमें ऐसे थे, दिख रहा होगा, क्लियर है ना, दिख रहा है ना, ओके। अब देखो, अच्छा ये लाल वाले थे ना, गुस्सैल वाले, ठीक है, तो इसको लाल से हम कर देते हैं, देखते हैं कैसे आपको याद नहीं होता है। आप डायरेक्ट सवाल करने जाओगे तो दिक्कत होती है, पहले ये समझ लो कि कौन कितने होते हैं, फिर आप खुद ही बना लोगे, दिमाग में एकदम ये फिगर एकदम हो जाना चाहिए। देखो कैसे होगा, 52 लोग थे, 52 लोग काले लाल में बटे, काले लाल लोग फिर बटे दो हिस्सों में, तो देखो ये भी लाल हिस्सा, ये भी लाल हिस्सा, क्योंकि तो लाल से ही ना बटे, तो देखो कुल लाल पत्तों की संख्या कितनी? 26, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल काले पत्तों की संख्या 26, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये जो पत्ते थे, इस तरह के पत्ते, इनका एक नाम दे दिया गया, इनका क्या नाम दे दिया गया बताओ? इसको बोल दिया गया हुक्म, भाई इसी का हुक्म चलेगा, तो ये हुक्म हो गया। हुक्म किस पे चलाएगा? चिड़ी पे। हुक्म किस पे चलाएगा? चिड़ी पे, तो चिड़ी का पत्ता ये हो गया, ठीक है। हुक्म देखो ये चिड़िया जैसी है, ऐसे चिड़िया, इसको देख लेना, चिड़िया जैसी पंख, दो पंख निकले हुए हैं, तो चिड़ी का पत्ता, ठीक है। और हुक्म, हुक्म किस पे चलाएगा? चिड़ी पर, तो चिड़ी और हुक्म, मैंने ये क्यों बताया? ताकि आपको याद रहे, चिड़ी और हुक्म काले रंग के होंगे। हुक्म किस पे चलाएगा? चिड़ी पे। नहीं याद है? याद हो जाएगा। देखो ये इसको बोलते हैं पान, इसको क्या बोलते हैं? पान का पत्ता। पान का पत्ता, पान खाए हो? पान का पत्ता ऐसे ही होता है, तो इसको बोलते हैं पान, ठीक है। और ये देखो ये कैसा है? ईंट जैसा है थोड़ा, तो इसको ईंट का पत्ता बोलते हैं। अब बताओ, ईंट देखो, ईंटा, ईंटा कैसा होता है? कलर में लाल, तो याद हो जाएगा ईंट लाल होता है। पान, पान खाए हो? देखो पान कैसा होता है? लाल, तो ये लाल हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, हार्ट भी लाल ही होता है। और इसको ईंट को बोलते हैं, इस ईंट को बोलते हैं, ईंट को बोलते हैं डायमंड, इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं, हुक्म को बोलते हैं स्पेड्स, हुक्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड्स, ओके। और चिड़ी को बोलते हैं, चिड़ी को बोलते हैं क्लॉप्स। तो हिंदी में तो मैंने याद करा दिया, हिंदी में मैंने याद करा ना, क्या मैंने याद करा? देखो पान कैसा होता है? लाल। चिड़ी, ईंटा कैसा होता है? लाल। तो पान और ईंट के पत्ते कैसे होंगे? लाल। दोनों की संख्या कितनी होगी? 26। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल पान के पत्ते कितने होंगे, केवल पान के पत्ते, तो आप बोलोगे 13। केवल ईंट की संख्या 13, केवल चिड़ी के पत्ते 13, केवल हुक्म के पत्ते 13। बोलो क्लियर हुआ इतनी बातें? अब देखो, अब समझना आराम आराम से, देखना, कुछ भी खिचड़ी नहीं पकाना है, बिल्कुल जैसे समझा रहा हूं वैसे ही देखना है, ओके। देखना जरा, मैं पूछूं पान के पत्ते कितने हैं? 13, तो टोटल पान के पत्ते कितने होंगे? 13, बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूं ईंट के पत्ते कितने हैं? आप बोलोगे ईंट के पत्ते भी 13 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मस्त तरीके से समझ। चिड़ी के पत्ते हो ही गए हैं 13, चिड़ी के पत्ते भी 13 और हुक्म के पत्ते भी 13,
क्लियर हुआ इतनी बातें? कोई यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ। अब देखो, जब 4 समाज बटा है, यानी मान लो मैं ऐसे बोल दूं, ये नाम कुछ नहीं है, ये बी समाज है और ये सी समाज है, ये डी। 4 तरह के समाज बटे हुए हैं। एक बात बताना, खुद मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4 तरह के समाज बटे हैं, तो चारों समाज में कोई, हर एक समाज में एक राजा होगा? यस या नो बस करो। हर समाज में एक राजा होगा, बिल्कुल, और उस राजा की एक रानी भी होगी। यस और नो? होगा। हर समाज में एक राजा होगा और उस राजा की एक रानी होगी। क्लियर हो रहा है? तो देखो, यानी इस हुकुम में भी एक क्या होगा? किंग, यानी राजा होगा। बिल्कुल सही है, होगा कि नहीं? एक राजा होगा। मैं इसको यहां लिख दूं? चलो इसी में लिख देता हूं। एक होगा राजा, एक होगी रानी, और अगर राजा है रानी है तो उनके गुलाम भी होंगे, तो एक गुलाम भी होगा। एक क्या होगा? गुलाम। ध्यान से सुनना, एक हो गया राजा, सभी समाज में बोल रहे हैं। ये 4 तरह के समाज हैं। कितने तरह के? 4। चारों समाज में आप खुद बताओ, एक राजा होगा, एक रानी होगी, उन दोनों के गुलाम भी होंगे। तो इसमें भी राजा रानी गुलाम, इसमें भी राजा रानी गुलाम, इसमें भी राजा रानी गुलाम, इसमें भी राजा रानी गुलाम। ठीक है? इंग्लिश में किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। अब मैं आपसे बस इतना सा सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना। ताश के पत्तों में कुल राजा, राजा को बादशाह भी बोलते हैं, बादशाह, तो कुल बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होगी? बस इतना बता दो। यानी ताश के पत्तों में कुल राजा के पत्तों की संख्या कितनी होगी? आप आंसर करो। कुल राजा के पत्ते कितने होंगे? आपका जवाब आएगा कि भाई साहब, एक इसमें भी राजा होगा, एक इसमें भी राजा होगा, एक इसमें भी राजा होगा, एक इसमें भी राजा। तो पूरे ताश के पत्ते में को टोटल 4 राजा होंगे। ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बता दो, काले रंग के राजा कितने होंगे? आप बता दो, काले रंग के राजा कितने होंगे? तो आप कहोगे कि भाई काला तो इसी में आएगा ना, काला राजा इसमें आएगा और काला राजा इसमें आएगा। तो पूरे ताश के पत्ते में 2 तरह के काले रंग के राजा होंगे। आपको जब भी सवाल दे, घबराना नहीं है, खिचड़ी नहीं पकाना है, बहुत बारीकी से इसी तरीके से समझ जाना है बस। ठीक है? आपको पूछेगा लाल पत्ते, मतलब राजा के, बादशाह के लाल पत्ते कितने होंगे? तो आप कहोगे 2। लाल वाले राजा 2, काले वाले राजा 2। कितना मस्त चल रहा है कहानी। देखो, फिर रानी के केस में भी वही आएगा, क्वीन के केस में भी वही आएगा, और गुलाम के भी केस में वही आएगा। गुलाम कितने होंगे? टोटल 4। राजा कितने होंगे? टोटल 4, जिसमें से 2 काले और 2 लाल। रानी कितनी होगी? 4, जिसमें से 2 काले 2 लाल। और गुलाम कितने होंगे? 4, जिसमें से 2 लाल और 2 काले। समझ में आ गया? अब देखो, तो 3 पत्ते, तो टोटल 13 पत्ते थे ना हर में, तो 3 तो यही हो गया। चौथा पत्ता कौन होगा? चौथा पत्ता आता है जवाब उसका इक्का। क्या है? इक्का। इसको ए से दिखाते हैं, इक्का। कौन होता है? इक्का। चौथा पत्ता जो आता है वो होता है इक्का। बस यही समझना है, चौथा पत्ता जो होता है वो होता है इक्का। कितना होता है? इक्का। देखो, तो इक्का इसमें भी एक, इक्का इसमें भी एक, इक्का इसमें भी एक, इक्का इसमें भी। टोटल इक्का कितने? 4, जिसमें से 2 इक्का काले होंगे, 2 इक्का लाल हो गए। एकदम बराबर का केस चलेगा। ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं आपको पत्ते कुछ दिखाता हूं। ठीक है? अब होल्ड करना, फिर थोड़ा मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, आप बताना एकदम आराम से। ठीक है? आराम से बताना जो मैं पूछूंगा। समाज में टोटल कितने लोग थे, यानी कुल पत्तों की संख्या कितनी थी? ताश के पत्ते में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है? मैं पूछूं आपसे, लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है? कुल लाल रंग के पत्ते, आप कहोगे 26। कुल काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 26। मैं आपसे पूछता हूं कि कुल राजा के पत्तों की, यानी बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 4। मैं आपसे कहूं कुल रानी के पत्तों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 4। मैं आपसे कहूं कुल काले रंग के गुलाम के पत्ते कितने होते हैं? काले रंग के गुलाम के पत्ते, काले रंग के, आप कहोगे 2। मैं पूछूं कुल गुलाम के पत्तों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 4। कितना मस्त तरीके से याद हो रहा है ना? समझ में आया? अब मैं आपको पत्ते कुछ दिखाता हूं। देखो, देखना, 1 मिनट। मैं सभी के किंग को उठा लिया। देखो, सभी के किंग, और मेरे इन पत्तों को ध्यान से देखना। किंग के पत्ते सभी मैंने उठाया हुआ है। देखना, ओह सॉरी, ये गिर गया नीचे। देखो,
बहुत मस्त तरीके से देखना। ओ भाई होल्ड हो जा, देखो देखना आराम से, गिरना मत भाई। देखो दिख रहा है किंग, दिख रहा है इसमें, आपको दिख रहा होगा एक चिड़ी होगा, एक पत्ता देखो यहाँ पहला वाला चिड़ी है, पहला वाला पत्ता कौन है, चिड़ी का पत्ता। दूसरा वाला कौन है, हुकुम है। हुकुम और पान में याद रखना, हुकुम में देखो ये नीचे निकला हुआ है ऐसा टाइप में, ठीक है, और पान में एकदम हार्ट जैसा दिल, और ये है ईंट का पत्ता। देखो सभी के एक एक किंग है कि नहीं, एक एक राजा है कि नहीं, सभी देखो ध्यान से, दिख रहा है मोबाइल में, दिख रहा है ना, देख लेना, दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है किंग 4 है, दिख गया। एक बात बताओ, इन सब पे चेहरा बना हुआ है, फेस, फेस देखो फेस बना हुआ है, अरे देख के बताओ फेस बना है ना, तो कहोगे हाँ किंग पर फेस है, तो इसको मैं रख दूं, याद रखना किंग पे फेस है ना, 4 फेस हो गए किंग पे, 4 किंग है, दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको साइड हटाता हूं, अब मैं आपको एक और पत्ता उठाता हूं, आराम से देखते जाना। अब देखो मैंने क्वीन को उठा लिया, चलो क्वीन को देखो, रानी को, राजा के बाद आ गया रानी, देखो दिख रहा है रानी, तो बताना रानी के पत्ते कितने हैं, 4। देखो ये कौन सा है, चिड़ी, चिड़ी ही है नहीं, हुकुम है, ठीक है, और ये है चिड़ी, और ये क्या है, ये कौन सा है, ये पान, और ये ईंट हो गया, दिख रहा है अच्छे से। तो रानी कितने हैं, 4। देखो इन पे भी फेस बना हुआ है क्या, चेहरा फेस बना है क्या, हाँ, तो राजा पे भी फेस बना था, इस पे भी फेस बना था, ठीक है, टोटल फेस कितने हो गए, 8 वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं जोकर को उठाता हूँ, जैक, जिसको जैसे जैक बोलते हैं ना, गुलाम होता है ये जैक। देखो मैंने जैक के पत्ते उठा लिए, आप बताना मस्त तरीके से, ओ देखना, बताना आप मस्त तरीके से, आप बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मैंने जैक के उठा लिए, चलो तो दिक्कत हो रहा है, देखो तो दिख रहा है, दिख रहा है, बताओ अब दिख रहा है, ये जैक के पत्ते दिख रहे हैं, देखो ये किसके पत्ते हैं, इसको इधर कर दो, तो जोकर भी जैक भी कितने हो गए, मतलब जैक के पत्ते यानी गुलाम के पत्ते कितने हो गए, 4, आप कहोगे 4। देखो तो इस पे भी फेस बना है क्या, फेस इस पे भी बना है क्या, फेस इस पे भी बना है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल फेस बना है, तो 4 पे फेस बन गया, 4 पे फेस बन गया। तो जिन पे भी फेस बना था, यानी किंग का फेस है, क्वीन का है, और जैक यानी राजा रानी और गुलाम का फेस है, सब पे फेस है, तो इन सबको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो आपसे मैं पूछूं फेस कार्ड की पत्तों की संख्या कितनी होती है, मतलब फेस कितने, यहां लिख लो, फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, फेस कार्ड, फेस माने जिसपे चेहरा हो, है ना, फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे, बोलो कितनी होती है फेस कार्ड, आप कहोगे कि 4 4 4, कितने हो गए, 12। फेस कार्ड पत्तों की संख्या कितनी हो गई, बोलो, जिन पे फेस होते हैं कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12, 3 सब में 4 थे और 3 थे, 4 3 12 हो गए, टोटल कितने हो गए, 12। फेस कार्ड पत्तों की संख्या कितनी होगी, 12। कितनी होगी, 12। कोई दिक्कत है, तो जिस भी कार्ड पर व्यक्ति का चिन्ह बना होता है उसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। अगर ये 12 है तो बताओ ध्यान से, इसके भी आधा आधा होंगे कि नहीं, 6 लाल होंगे और 6 काले वाले होंगे, 6 लाल होंगे 6 काले वाले होंगे, 6 लाल होंगे और 6 काले वाले, 2 2 6। देखना तो जरा, देखना तो, ये 6 कितने हो गए, देखना तो जरा, ये जो 6 थे, देखो 6 ये काले रंग के हैं, 6 जो है वो काले रंग के, देखो सभी को देखो ध्यान से, है ना, 6 काले रंग के और 6 लाल रंग के होंगे, 6 लाल रंग के, टोटल 12 थे, 6 लाल रंग के, देखो इसमें 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 इसमें, है ना, तो 6 से बढ़ जाएंगे, जो अभी आपको बांटना हो आधा आधा कर देना, बात खत्म। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें से 6 काले रंग के होते हैं और 6 लाल रंग के होते हैं। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो अब देखो इक्का वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ए लिखा होता है, इस पे कोई फेस नहीं बना है, देखो इस इक्का पे कोई फेस नहीं बना है, इक्का पे कोई फेस बना है क्या, देख के बताओ, इक्का पे कोई फेस बना है क्या, देख के बताओ, आराम से देखो, इक्का पे फेस बना है, कोई नहीं बना है, तो इसको फेस कार्ड नहीं बोलते, लेकिन इक्का है ना, कितने हैं इक्का, तो आप बोलोगे इक्का कितने हैं, 4 है। ओके, हम लोग झूठ मूठ का लर्न करने जाते हैं, कहानी समझ लो, मस्त हो जाएगा। ओके, कार्ड नहीं होगा तो खरीद लेना, 20-25 रुपये मिल जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये छप जाना चाहिए, दिमाग में पूरा छप जाना चाहिए, ठीक है। आई होप सब क्लियर हुआ होगा। अब देखो
आप कहोगे कि भाई साहब अभी तो 4 ही पत्ते हुए ना, सब में तो 13 है ना, तो बाकी के 9 गो कहाँ गए, बाकी के 9 गो? तो भाई साहब कुछ नहीं, अब बाकी के 9 नंबर से होंगे। कैसे देखना है, एक से नहीं शुरू होगा। इक्का पे इक्का एक को ले लेता है, मान लो इक्का एक को ले लेता है तो 2 से होता है, 2 से शुरू। कैसे देखो, पांचवें नंबर, यहाँ 4 पत्ते हो गए ना, पांचवें नंबर का जो पत्ता होगा वो कौन होगा, 2 होगा। 6वें नंबर का जो पत्ता होगा वो कौन होगा, 7वें का कौन होगा, 8वां, 9वां, 10, 11, 12 और 13। दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, देख लो। तो 6 नंबर पे कौन आएगा, 3, 7 नंबर पे कौन आएगा, 4, 8 नंबर पे 5, 9 नंबर पे 6, 10 नंबर पे 7, 11 नंबर पे 8, 12 नंबर पे 9 और 13 नंबर पे 10। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 10। तो कार्ड के पत्तों में 10 कितने होते हैं, 4 होंगे। सभी 4-4 होंगे कि नहीं, सभी 4-4 होंगे कि नहीं? मैं आपसे पूछूं कि कार्ड के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, उसमें 9 संख्या, 9 जिस पर 9 हो, ऐसे पत्ते जिस पे 9 लिखा हो उसकी संख्या कितनी है? तो फिर से आप वही बात, भाई साहब सब में होंगे ना। ये मान लो सैनिक है, कितने सैनिक है, 1 2 9 को है सैनिक, कितने हैं, 9 को। उनका बैच नंबर मिला है, नंबर कितना मिला है, बैच नंबर सैनिकों का मान लो मिला है। तो देखो 2 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है, 5 6 7 8 9 10, सब पे लिखा हुआ है कि भाई तुम 10 नंबर के सैनिक हो, तुम 9 नंबर के हो, तुम 2 नंबर के। बताओ एक होता है क्या कार्ड के पत्ते में, आप बताओ, ऐसा कोई कार्ड होता है जिसपे 1 लिखा हो? नहीं। तो 1 नंबर का कोई पत्ता नहीं होता है। ये समझ लो, उस 1 नंबर को कौन ले लिया, इक्का ले लिया, कहा भाई मैं हूं, मैं ही हूं, ठीक है, इक्का। तो अब बताओ, मैं बोलूं आपसे कि 10 ऐसे पत्ते जिन पर 10 लिखा हो वो कितने हैं, उनकी संख्या? आप कहोगे 4 है। देखो 4 ही तरह के तो पत्ते मैंने दिखाया, तो क्या कहोगे, 4 है। समझ में आ गया? तो सभी 4-4 होते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बताओ ये पूरा ताश के पत्ते आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। फेस कार्ड क्या होता है, जिस पर किसी इंसान का फेस बना हो, किसी इंसान का फेस बना हो, और वो जाहिर सी बात है राजा का फेस होगा, रानी का होगा और गुलाम का होगा। याद हो गया? मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। और अगर याद हो गया तो इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको करना है, ठीक है। आई होप इसमें तो ये चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इसमें आपको डाउट नहीं होगा, ओके। अब मैं आपसे इसी पे सवाल पूछूंगा, देखना आप कैसे करोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना देखना मैं आपसे सवाल, क्वेश्चन लिखता हूं, है ना, क्वेश्चन। बस ऐसे ही मैं पूछूंगा आपसे, पहले आप ये बताते जाना, अभी प्रायिकता मैं निकालने को नहीं दूंगा, बस आप इतना बता दो, मैं सवाल लिखते जा रहा हूं। काले रंग के पत्तों की संख्या आप बता दो, काले रंग की पत्तों की संख्या आप बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे पत्ते की संख्या, ऐसे पत्ते जिस पर 2 लिखा हो उसकी संख्या, लिखा हो उसकी संख्या, उसकी कुल संख्या ही बतानी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बता दो, बताते जाना आप लोग। इक्का के पत्तों की संख्या, इक्का के पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या बताना जरा। ये कर लोगे तो प्रायिकता खुद ही निकाल लोगे। मैं आपसे पूछूं कि लाल रंग के बादशाह के पत्तों की संख्या, लाल रंग के बादशाह के पत्तों की संख्या मैं आपसे पूछूं, बताते जाना आप लोग। कुल फेस कार्ड को हिंदी में मुख क्या बोलते हैं, फेस कार्ड को मुख कार्ड बोलते हैं, ठीक है। फेस कार्ड के पत्तों की संख्या बता देना, पत्तों की संख्या बताना।
मैं कराऊंगा इसको, ठीक है, पहले आप कर बता लो और मैं लिख लेता हूं। कुल गुलाम के पत्तों की संख्या, कुल गुलाम के पत्तों की संख्या, के पत्तों की संख्या। ओके, नेक्स्ट बता दो आप, नेक्स्ट बता दो कुल काले रंग के रानी के पत्तों की संख्या, रानी के पत्तों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट बता दो आप कुल चीड़ी के पत्तों की संख्या, कुल चीड़ी के पत्तों की संख्या। जैसे पूछेगा आप बता दोगे, है ना, बताना आप। अब थोड़ा सा ये लास्ट है और इसको मैं थोड़ा हार्ड करता हूं, है ना। बता दो कुल लाल रंग के कुल ईंट वाले राजा के पत्तों की संख्या, राजा के पत्तों की, बस यही लास्ट है। ओके, इसके बाद सवाल कर दोगे। ओके, बताना आप। ओके, चलो करा जाए। देखो, काले रंग के पत्तों की संख्या, मैं पहले ये पूछ लेता हूं आपसे कि कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है। कार्ड में 52 बोलोगे। क्या बोलोगे? 52। आपको मैंने 10 नंबर वाला नहीं दिखाया, देख लो, ये भी 10-10 नंबर वाला है। ये देखो, ध्यान से देखते जाना। 10 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2, एक आएगा नहीं आएगा तो 2 तक। ईंट वाले खत्म हो गए, ईंट वाला मैं रख देता हूं। अब कौन शुरू हो गया? पान। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 2 और हाँ 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन हो गया? पान के पत्ते। ये देखो, हुकुम 10 9 8 7 6 5 4 3 2, कितने हो गए? हुकुम खत्म। ये हुकुम है। ओके, ये हो गए 10 चिड़ी, 9 8 7 6 5 4 3 2, यानी ये पूरा हो गए कितने? चिड़ी के पत्ते। तो समझ में आ गया टोटल? यानी ऐसे पत्तों की संख्या बताओ जिन पर केवल संख्याएं होती हैं। ऐसे पत्तों की संख्या, ऐसे पत्तों की कुल संख्या बताओ जिन पर केवल संख्याएं होती है। तो क्या हो जाएगा? 36 पत्ते हो जाएंगे। कैसे? देखो, 4 पे तो होता है राजा, रानी, गुलाम और इक्का, 4 होते हैं। और 4 ऐसे कितने होंगे? 16 होंगे। फिगर है ही नहीं, 16 होंगे। 16 तो 52 में से 16 घटा दो, कितना हो जाएगा? 36 ही आएगा क्या? हाँ, तो कुल ऐसे पत्ते जिन पर संख्याएं होती है वो टोटल 36 होते हैं। आप कुछ भी बता दोगे, बस ऐसे दिमाग में फिट करना है जैसे मैंने ये तोड़ करके बताया था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काले रंग के पत्तों की संख्या कुल कितनी होगी? काले रंग के कुल पत्तों की संख्या बता दो। 26 होंगे। समाज 2 हिस्सों में बटा था, काला और लाल में, ठीक है। ऐसे पत्ते जिस पर 2 लिखा हो उसकी संख्या, जिस पर 2 लिखा हो, तो भाई साहब लास्ट में कितने टूट के हुए थे? 4 हुए थे ना। 4 समाज, 1 2 3 4 समाज हुए थे। चारों में सैनिक थे, 2 से शुरू थे, तो कितने होंगे? 4। ऐसे पत्ते जिन पर 2 लिखा हो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। एक चिड़ी, एक पान, एक हुकुम, एक चिड़ी, एक हुकुम, एक पान, एक ईंट, ठीक है। चलो, इक्का के पत्तों की कुल संख्या कितनी होगी? जाहिर सी बात है 4 ही होगी। चारों समाज में एक एक इक्का भी थे। लाल रंग के बादशाह के पत्तों की संख्या, बादशाह के पत्तों की संख्या तो 4 होती ही है, लेकिन लाल रंग के कितने होते हैं? तो 4 का आधा कर दो 2, 4 का आधा कर दो 2। कुल फेस कार्ड के पत्तों की संख्या कितनी होगी? फेस, जिसपे फेस थे, तो राजा रानी गुलाम, 3 पे फेस थे। और 3 ये कितने समाज में थे? 4 गो में थे, तो 3 चौका 12, कितने हो जाएंगे? 12, जिसमें से 6 काले और 6 लाल होंगे। गुलाम के पत्तों की संख्या बताओ कुल। गुलाम के पत्ते 4 ही होंगे क्या?
सब में एक एक गुलाम भी था, ठीक है। कुल काले रंग के पत्तों की संख्या, कुल काले, यहां देखना, कुल काले रंग के होने चाहिए लेकिन रानी होनी चाहिए। तो काले रंग में रानी कितनी थी? 2 थी, 2 रानियां थी, एक चिड़ी वाली रानी और एक चिड़ी है ना, हाँ, एक चिड़ी वाली और एक हुकुम वाली रानी। तो 2 रानियां थी, ठीक है। देख लेना कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और कुल चिड़ी के पत्तों की संख्या कितनी थी? कुल चिड़ी तो भाई साहब 13 चिड़ी थे, 13 हुकुम थे और 13 किसके पत्ते थे? 4 तरह के पत्ते थे ना, एक हुकुम के, एक चिड़ी के, एक ईंट के और एक पान के, ठीक है। तो और पान और ईंट लाल लाल होते हैं तो याद रखना, बाकी बचे काले हो जाएंगे। अब इसको समझना, लाल रंग के होने चाहिए तो लाल रंग के 26 थे, सही है। कुल ईंट वाले, तो ईंट कितने थे? 13 थे, सॉरी हाँ, ईंट 13 थे। और इसमें से राजा के पत्तों की संख्या, तो 13 में से राजा कितने होंगे? एक ही होगा ना, एक ही होगा ना। तो इसका आंसर एक। किसका किसका सब सही है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कितना सही था। ओके, तो ये क्लास पूरा कंप्लीट होता है। ओके, अब मैं एक चीज बस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जरा सा रुक जाना, देखना, जैसे आपसे पूछ देगा, एक एक पत्ते हम लोग कर रहे थे ना, जैसे ध्यान सुनना, जैसे पासा हो गया, ये पत्ते का ताश के पत्ते खत्म हो गया, आपका कहानी पूरा, ठीक है। जो लोग रिवाइज करना चाहिए इसको रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस एक चीज कर लेंगे, 2 मिनट का समय देंगे, ठीक है। देखो, मैंने आपसे जब 2 क्लास हुई है उसमें मैं एक एक सिक्के को उछाल रहा हूं, दो एक ही सिक्के एक ही पासा को फेंक रहा था, है ना। मैंने बोला कि मान लो अगर 2 पासा हम लोग फेंकते हैं, 2 पासा फेंकने पर, 2 पासा फेंकने पर कुल परिणाम कैसे लिखेंगे? कुल परिणाम लिखेंगे कैसे? कुल परिणामों की संख्या तो बता दोगे ना, निकालने आता है ना। कुल परिणामों की संख्या मैंने बताया था, पासा में कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं और 6 का पावर n कर देते हैं। n क्या है? जितने बार हम उछालते हैं, तो n 6 का पावर 2 करोगे कितना हो जाएगा? 36। बट ये जो 36 परिणाम आए हैं इसको लिखेंगे कैसे? सवाल तो ये है ना। तो देखो, हम इसको लिखने चल रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनना। पता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, है ना, 5 6। ओके, तो ये 2 पासे हो गए, ये एक पासा हो गया, एक बी, 2 पासे फेंक रहे हैं। तो इसको लिखेंगे, इस परिणाम 36 परिणाम तो आएंगे, ये निकाल लिए हम कुल परिणाम, लेकिन लिखेंगे कैसे? देखो सिंपल सा, एक ब्रैकेट लगाना और पहले पासे पर मान लो 1 आया तो दूसरे पासे पर क्या आएगा? 1 ही आ गया मान लो, ठीक, ऐसा लिखना है, ठीक है। पहले पर 1, दूसरे पर भी 1। अब पहले वाली लाइन में पहले पासे पर सिर्फ 1 ही रखना है, 1, और इसको चेंज करते जाना है, 2। पहले 1 पे आ गया, दूसरे पर 3 आ गया, पहले पर 1 ही आया लेकिन दूसरे पर 4 आ गया, पहले पर 1 आया लेकिन दूसरे पर 5 आ गया, पहले पर 1 आया लेकिन दूसरे पर 6 आ गया। ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब जब दूसरी लाइन लिखोगे तो यहां चेंज करोगे, ये सब तो बदलोगे ही। दूसरा वाला पासा 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब 1 को 2 कर दोगे, 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, लिख लोगे ऐसे। फिर उसके बाद 3 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा। ये तो सिंपल है लिखना। अब अगले वाली लाइन में, चौथी लाइन में 4 लिखना है, 4 1 होगा, 4 2 होगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों ये लिखवा रहा हूं। 4 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 होगा और 4 6 हो जाएगा। अगली वाली में 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा और 5 5 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, बताते रहना। ओके, 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा और 6 5 होगा और 6 6 हो जाएगा। अब देखो 36 है टोटल, है ना। मतलब यहां से भी 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, ये टोटल 36 है। अब जानते हो क्यों ये मैं लिखा है? अगर आपको ये लिखने नहीं आएगा तो सवाल में पूछ देता है ना कि 2 पासा उछालने पर, है ना, उस संख्या की प्रायिकता निकालो जिन दोनों पासे का योग, दोनों पासे पे जो संख्या रही उनका योग 9 है। दोनों पासे पर संख्याओं का योग 9 है, ऐसी इनकी प्रायिकता निकालो। तो देखो
अब ये लिखे रहोगे तभी तो पता चलेगा किसकी किसकी संख्या जोड़ने पर 9 आ रहा है। दोनों संख्याओं का योग 9 है। यहाँ 6 3 9 1 आ रहा है, 5 4 9 यहाँ आ रहा है, 5 4 9 यहाँ आ रहा है, फिर 6 3 9 यहाँ आ रहा है, और कहीं और भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे वैसे तो अभी। इसमें तो केवल कुछ नहीं आएगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, इसमें 3 2 3 3 6 3 4 7 नहीं, वही आएगा 4 2 6 4 में से हो गया क्या 6 चलो ठीक है। इसमें 5 5 ठीक है, 5 4 ठीक है, और 6 3 ठीक है। तो ऐसे हो गया, समझ में आया। मान लो पूछेगा ऐसे पासों की संख्या, मतलब ऐसे पासों ऐसी संख्या, ऐसी प्रायिकता, मतलब प्रायिकता बताओ उन पासों की संख्या, मतलब जिन पर दोनों पासों पर सेम संख्या है, दोनों पासों पर सेम संख्या आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर सेम संख्या मतलब समान संख्या, दोनों पासों पर समान। तो देखो 1 1 यहाँ 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 किस बन रहे हैं, 6 बटा कितना हो जाएगा 36, यानी 1 बटा 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझे, प्रायिकता निकालना। तो प्रायिकता निकालना तो मैंने सिखा दिया, बस ये कर लेना जरूरी हो जाएगा। अब देखें, अगर मान लो हम 2 सिक्के उछाल लें, उनका परिणाम लिख सकते हो। 2 सिक्के उछालने पर बहुत आराम से लिख सकते हो। सवाल कहोगे तो करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सिक्के उछालने पर परिणाम लिख लो। देखो 2 सिक्के में पता है कि एक हेड टेल होगा और एक में भी हेड टेल होगा। ये पहला ए सिक्का हो गया, ये बी सिक्का। तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं को जोड़ जोड़ के आपको बताने जाना है। जैसे मान लो पहले केस में क्या हुआ, पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया। दूसरे केस में क्या हुआ, पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर भी हेड आ गया। अब दूसरा केस, तो ये पहला लाइन क्लियर हो गया। अब दूसरी लाइन, पहला लाइन क्लियर, दूसरे लाइन में टेल रखोगे, पहले नंबर टेल आया, टेल आ गया, और फिर टेल आ गया, हेड आ गया, बात खत्म। 4 होंगे, निकल जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2 सिक्के उछालने पर या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों पर हेड कितने बार आ गए, 1 बार, तो 1 बटा 4 हो जाएगा। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक हेड किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 बटा 4 हो जाएगा। दोनों में से किसी एक, दोनों में से हेड या टेल आने की, हेड और टेल आने की प्रायिकता। हेड और टेल मतलब कहाँ, एक हेड इस पे आ रहा है, एक इस पे आ रहा है, तो 2 बटा 4 1 बटा 2 हो जाएगा। समझे। तो बस ये परिणाम लिखने आना चाहिए आपको। ओके, तो आज की क्लास मस्त तरीके से यही पे एंड होती है। ओके, और आशा करता हूं कि इसमें सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ताश के पत्ता मेन चीजें वही थी, मेन वही समझाना था। ठीक है, तो बताना क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और रिवीजन जरूर कर लेना। आज की प्रायिकता का क्लास यहीं पे खत्म होता है। ओके, बाकी अगर टाइम मिले मैं क्वेश्चन जरूर करा दूंगा। ओके, वो हम लोग फोन पे ही कर लेंगे। ठीक है, तो रिवीजन जरूर कर लेना तीनों क्लास की। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। पेपर की तैयारी बढ़िया से करते रहो, मॉक टेस्ट जहां भी हो रहा है लगाते रहो। ओके, क्योंकि पेपर अब नजदीक है। ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई जम के करते रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।